नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। पन्ना जिले के गन्नौर की ग्राम पंचायत सथनिया में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। यहां मनरेगा में मजदूरों के वेतन को फर्जी तरीके से डकार लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा खेल उपयंत्री की शह पर खेला गया, जिसमें जनपद से लेकर पंचायत के अधिकारी तक शामिल है। फर्जी तरीके से काम दिखाकर मजदूरों के पैसे अपने परिजनों के नाम पर निकाल लिए गए। पंचायत में फर्जीवाड़ा का आलम यह है कि जो अधूरी योजना के नाम पर भ्रष्ट अधिकारी लगातार पैसा निकाल रहे हैं, वहीं जब मामला उजागर हुआ तो अब जिम्मेदार इसे रफा दफा करने में जुट गए हैं। बता दें, सथनिया पंचायत में भ्रष्टाचार का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार शासन के कई योजनाओं में इसी तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। शिकायत पर मामले में कई बार कार्रवाई भी हुई, इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार पर अभी तक लगाम नहीं लग पाया। अब देखना होगा कि फर्जीवाड़ा करने वालों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। मामला सर ये है कि जो कुआं में काम हुआ था उसके राशि हमको नहीं मिली है, और जो भी राशि प्राप्त हुई है और ऐसे भी हमारे रोजगार इसमें आए हैं, तो ये सब दीपा पोती काम कर रहे हैं। मेड़बंधानी काम हुआ उसमें भी हमको कोई राशि नहीं मिली है। जानकारी कर देते हैं कि आपका मतलब मेड़बंधानी का पैसा मतलब आ चुका है, आप ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसा आ नहीं रहा। आपने सरपंच सचिव से बताया इसमें? बिल्कुल सर। क्या बोला जाता है? हमने सरपंच सेक्रेटरी से बताया कि राशि हमको प्राप्त नहीं होती। 181 में भी फोन किया सर, वो बोले कि नहीं, इसका समाधान हो जाएगा। आज तक हमको कोई इसका मतलब निराकरण नहीं। ग्राम पंचायत सथनिया में रोजगार और सरपंच द्वारा मिल करके नरेगा के कार्यों में व्यापक अनियमितता की जा रही है। इस संबंध में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, जबकि सरपंच अपनी पुत्रियों के नाम मास्टर फर्जी चलवाते हैं और जीआरएस ने अपनी पत्नी ब्रजबाई, पिता सियाराम, माता काशीबाई जो वृद्धा पेंशनधारी हैं, उम्र इनकी लगभग 65-70 वर्ष है। इनके भाई रामखिलामन स्वामी दीन, इनका बहुत बड़ा किराना का व्यवसाय है। इनकी भाभी सावित्रीबाई, पुन्नूबाई और भतीजी वंदनाबाई जो कि रामकृष्णा कॉलेज सतना में पढ़ती हैं, इनके नाम पे ग्राम पंचायत के समस्त निर्माण कार्य, चाहे वो हितैषी हों या सार्वजनिक कार्य हों, सीसी रोडों में, हितैषी कूपों में, पीएम आवासों में, लगभग सभी में इन्होंने फर्जी मास्टर भरकर राशि आहरण कराई है। जबकि ग्राम के मजदूर जो वाकई में काम करने के लिए हैं, पात्र हैं और मजदूरी करना चाहते हैं, उनको कार्यस्थल से भगा दिया जाता था कि आपको यहाँ काम नहीं है, और फर्जी मास्टर भरकर राशि इन्होंने आहरण कराई है। पुलिया का काम चल रहा है, अभी खुदाई हुई है। अच्छा, इसके बाद वो भराई हो गई थी उसमें, तो हम एक दिन आए थे तो सही नहीं थी, तो हमने उसको उखाड़ दिया था, तो उसमें पैसे निकल गया, तो अब आगे काम होगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर मनरेगा में मनमर्जियां चल रही हैं। घोटाला सामने आया है, कई तरीके के भ्रष्टाचार लगातार यहां पर ग्राम पंचायत सथनिया में हो रहा है। मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है और उपयंत्री पर ये पूरे भ्रष्टाचार करने का आरोप लग रहा है। जो काम मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत कराया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया है। अधूरे काम पर भी राशि निकाल ली गई है और राशि अपने रिश्तेदारों तक भी पहुंचाई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी बलराम व्यास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलराम, सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। बहुत सारा यहां पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मनरेगा में मनमर्जियां चल रही हैं। क्या कुछ भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है? आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा, पन्ना जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है और बरसों से जमे जिम्मेदार अधिकारी इन भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बने हुए हैं। सबसे अधिक पूरी स्थिति ग्राम पंचायतों की, जहां पर शासन द्वारा निर्माण कार्यों के लिए जारी की गई राशि में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सरपंच सचिव, उपयंत्री और रोजगार सहायक मनमानी मचाए हुए हैं और उस संबंध में कई बार जिला पंचायत से लेकर जनपद पंचायत कई जगह शिकायतें की गई, लेकिन इन शिकायतों पर जिम्मेदार अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेते और लगातार ये भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सथनिया में आया था, जहाँ पर जो सरपंच सचिव और रोजगार सहायक हैं, इन लोगों ने मनरेगा के तहत जिन मजदूरों को राशि मिलनी थी, उन मजदूरों की राशि न मिलके इन्होंने मजदूरी फर्जी मास्टर रोल भर करके अपने परिजनों के नाम पर राशि निकाल ली गई है। ठीक है बलराम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में अवध राजा ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। अवध राजा जी, सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, आपकी ही ग्राम पंचायत की, जहां पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। मनरेगा योजना में घोटाला हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है मैडम।
अवध जी, क्या कुछ परेशानियां आई हैं? आपसे विस्तार पूर्वक आपकी परेशानियों के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, परेशानियां तो यहाँ है कि भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है मैडम। क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? आपके जैसे साथ भी किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की घटना हुई है? अरे हमारे पंचायत में हुई है, हमारे साथ भी हुई है जी जी, हमारे साथ भी जैसे मनरेगा का काम चल रहा है वहाँ, जी तो जेसीबी से खोदा जाता है और मजदूरों की हाजिरी भरी जाती है, अपने परिवार की हाजिरी भरी जाती है, अपने रिश्तेदारों की हाजिरी भरी जाती है जी। जी। कितना समय हो चुका है इसको, ये सब भ्रष्टाचार होते हुए? कब से आप लोगों के हक का पैसा नहीं मिला है, रिश्तेदारों को दिया जा रहा है? यहाँ पर कितना लंबा समय हो चुका है इस तमाम भ्रष्टाचार के पनपते हुए? कम से कम मैडम 1-2 साल से काम चल रहा है ऐसा। 1-2 साल से चल रहा है। आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की है? नहीं मैडम, हम तो अब देखो गरीब आदमी हैं, अपना हम पंचायत सतैया लगती है, हमारा गांव भी उसी में आता है खबरा, तो हम थोड़ा दूर रहते हैं तो इसके लिए उतना जानकारी नहीं रहती है। मतलब ये मालूम है कि हमको ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार, अब जैसे हम आवास है, चलिए, आवास आपको में यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में कमलेश सिंगरौल, रोजगार सहायक भी जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, हम सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। मनरेगा के तहत यहाँ पर काम के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। सभी मजदूरों को प्रॉपर काम मिल रहा है यहाँ? जी मैडम जी। सभी लोगों को काम मिल रहा है? सारे मजदूरों को काम दिया जा रहा है मनरेगा के तहत? जी जी मैडम। और बाकायदा राशि भी उनके खातों तक पहुंचाई जा रही है? ओके मैडम। शिकायत फिर हमें क्यों मिल रही है कमलेश जी? यहाँ पर मजदूरों का आरोप है कि मनरेगा के तहत जो काम उन्हें मिलना चाहिए वो यहाँ जेसीबी मशीन से करवाया जा रहा है। नहीं मैडम, कुछ नहीं है, सब ये आपकी बुराई के कारण करते हैं। गांव में कोई भी जनता, गांव का कोई ग्रामीण नहीं कह रहा है, सिर्फ 2 लोग कहते हैं। एक जनपद सदस्य आपकी बुराई करता है, एक ओम प्रकाश लोही, 2 के अलावा कोई गांव का नहीं बोल सकता। मैडम आप गांव में आके सर्वे कर लीजिए। हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। अवध जी, आप सुन रहे हैं इनकी बात? कमलेश जी का तो कहना है कि सिर्फ आरोप है, सबको सब प्रॉपर काम मिल रहा है। ये सब मैडम, अब वो अधिकारी है तो वो तो कुछ भी बोल सकता है ना। सुना कमलेश जी यहाँ पर? जी। अब क्या कहेंगे आप? नहीं मैडम, जे उन्हीं के ग्रुप के हैं मैडम पूरे टोटल जे लोग। बाकी आप गांव में सर्वे करने आइए मैडम, तब आप। हाँ, हमारी टीम वहां पर सर्वे करने पहुंची है। बहुत सारी खामियां पाई गई हैं, तभी हमने आपको फोन किया है, आपसे चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी खामियां पाई गई हैं, हमारी एक पूरी टीम वहां पर मौजूद है। जी 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 मैडम, भेजिएगा, टीम आए, देखे काम, देखे पूरे प्रॉपर काम, देखे, इसके बाद चलिए, टीम से हम यही बात करा देते हैं आपसे। बलराम जी भी सुन रहे हैं हमें। यहाँ पर कमलेश जी का सरासर आरोपों को खारिज करना है, कहना है कि हमारी तरफ से किसी प्रकार का भी घोटाला नहीं है, सारा काम सुव्यवस्थित हो रहा है। जो भी खामियां हैं, एक बार जरा कमलेश जी को आप गिनवाएंगे? जी संजय जी, आपको बताना चाहूंगा, कमलेश सिंगरौल जी द्वारा मनरेगा के तहत जो मजदूरी राशि है उन्होंने अपने परिजनों के नाम पे डाली है जी, जिसके तहत फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया था। कई बार ग्रामीणों ने शिकायत भी की है इसकी। जी ठीक है बलराम जी, आप रुकिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में सूरज तिवारी उपयंत्री भी जुड़े हुए हैं। सूरज जी, सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। जितने भी आपको निर्माण कार्य मिले थे, चाहे वो डैम हो, नीरकूप हो, सभी काम निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं? हाँ जी, अभी एक्चुअली जो निर्मल नीरकूप की आप बात कर रहे हैं वो अभी प्रगतिरत है, और जो डैम है वो बहुत पुराना बना हुआ था, और ये सेक्टर में तो अभी फिलहाल में मिला हुआ है, इसकी जाँच चल रही है अभी, और इसकी रिपोर्ट जो है 3-4 दिन में आ जाएगी और शिकायतकर्ता को प्राप्त हो जाएगी। सूरज जी, राशि भी लेकिन निकाल ली गई है पूरी, सुना है? नहीं, राशि का अभी वही आकलन चल रहा है। इसमें अगर अधिक राशि है तो उसके ऊपर रिकवरी बनाई जाएगी एजेंसी के ऊपर, और जैसा भी होगा एसडी साहब भी हैं साथ में, तो जैसा होगा मैं इन लोगों को बता दूंगा। किन लोगों को बताएंगे सूरज जी? शिकायतकर्ताओं को बता दिया जाएगा और जिले प्रशासन को हम लोग सूचना दे देंगे। हमारे साथ यहाँ पर कमलेश सिंगरौल, रोजगार सहायक भी जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, आखिर क्या वजह है इन आरोपों से बचने की? ग्रामीण तमाम आरोप लगा रहे हैं आप पर, लेकिन अभी तक आप अपनी सफाई भी पेश नहीं कर पाए, दस्तावेज पेश नहीं करा पाए, और यहाँ आप अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों अभी तक आपने सबूत पेश नहीं किए? मैडम, अभी हम 5 महीना हमको सस्पेंड करवा दिया था। अभी हम 10-15 दिन पहले ही बहाल होके आए हैं और कह रहे हैं कि फिर वो कर रहा भी है। कुछ भी काम हमने नहीं किया है पंचायत का भी।
5 माह हम सस्पेंड बैठे हुए थे, इनने शिकायत फर्जी करवा दिया था हमारी। तो कमलेश जी, अगर आपको नहीं लगता अगर आप सस्पेंड हुए हैं, आप सही हैं, तो आपको अपनी बात यहाँ पर रखना चाहिए था। आप सस्पेंड हो गए, आप शांति से बैठ गए, यानी कि कहीं ना कहीं खामी तो है, कहीं ना कहीं गलती तो है। नहीं मैडम नहीं, हम गए जिला पंचायत से, हमारा मतलब उसमें न्यायालय में हमारी अपील लगाई थी मैडम। हमने अपील लगने के बाद हुआ, दस्तावेज प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाए अभी तक? आप दस्तावेज प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाए? मैडम हमने कर दिया दस्तावेज, जिस काम को दिया वो काम टोटल 2015-16 के हैं काम, वो पुकार पूर्णता है, सब कुछ है मैडम उनकी, सब साहब लोगों ने देख लिया मैडम जी। ठीक है, सूरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज जी, यहाँ पर आरोप ये भी है कि पिछले 2 साल से लगातार निर्माण कार्य जो है अधूरे पड़े हुए हैं। एक तरफ तो यहाँ पर कमलेश जी का कहना है तमाम कार्य हो चुके हैं, अभी आपने ही और हमें कुछ काम गिनवाए हैं कि जो कि अधूरे पड़े हुए हैं। ऐसे में आप लोगों की बातें ही आपस में मैच नहीं खा रही हैं। एक्चुअली मेरे को ये सेक्टर जो है पिछले 20 दिन पहले मेरे को मिला हुआ है, इनके काफ़ी काम अधूरे पड़े हुए हैं पुराने वर्षों के, और काम को देख के और गुणवत्ता को देख के हम लोग काम की जांच करके, अगर कार्य पूर्ण होगा तो कार्य पूर्णता करा दी जाएगी, और अगर काम में कमी पाई जाएगी और जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं अगर उनसे साबित होते हैं तो आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी। सूरज जी, लेकिन 2 साल इस बात के गुजर चुके हैं, आपको नहीं लगता कार्रवाई जरूरत से ज्यादा ही स्लो चल रही है? मामला छानबीन जरूरत से ज्यादा ही स्लो चल रहा है, अपनी सफाई आप लोग बहुत आराम से पेश कर रहे हैं। नहीं मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सेक्टर मुझे भी 20 दिन पहले ही मिला है। इस सेक्टर में मैं पहले नहीं था, किसी और उपयंत्री के प्रभार में था ये सेक्टर, मुझे अभी मिला है और ये शिकायत भी अभी सामने आई जिसकी जांच चल रही है। इसके पहले दूसरे उपयंत्री से जो यहाँ कार्यरत थे 2 साल से, मुझे अभी ये सेक्टर मिला है। अच्छा, आपकी पदस्थापना अभी हुई है वहां पर? जी जी जी। यानी आपकी जानकारी में है ये पूरा मामला, और किस उपयंत्री पर ये पूरा इल्जाम लग रहा है ये भी आपकी जानकारी में है? एक्चुअली यहाँ पे उपयंत्री के ऊपर वो नहीं है, यहाँ पे शिकायत DRS के ऊपर है कि इन्होंने अपने परिवारजनों के मस्टरों में नाम। ग्रामीणों की शिकायत यहाँ उपयंत्री और रोजगार सहायक के खिलाफ है। मैडम पुराने उपयंत्री के ऊपर होगी, मैं बिल्कुल अभी मैंने ज्वाइन किया है, अभी पदस्थापना मेरी अभी नहीं है, तो मैंने तो काम किया ही नहीं है दिया इस सेक्टर में। तो बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम जी, यहाँ पर सूरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ज्वाइनिंग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी 20 दिन पहले ही ली है, दूसरे उपयंत्री के ऊपर ये पूरा आरोप लग रहा है, तो क्या सही है इस बात में? बिल्कुल संजय जी, आपको बताना चाहूंगा, पूर्व में जो उपयंत्री रहे उन पर कई बार मनरेगा के तहत कार्यों में लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं, और एक बार कार्रवाई भी इस ग्राम पंचायत में JCB चलवाने के कारण हो चुकी थी, जिस कारण लगातार उनकी शिकायतें आने के बाद उन्हें इस ग्राम पंचायत से हटा दिया गया था। तब जाकर अभी कुछ दिन पहले ही इन्हें नई पदस्थापना हुई है, और एक कार्यों में इस अच्छी तरीके से भी कार्य करने सामने आ रहे हो, और इनके सामने ये प्रकरण नया है क्योंकि इसमें जांच होनी है, इस कारण से प्रकरण चला हुआ है अभी तक। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में ओम प्रकाश अस्थाना, जनपद पंचायत CO भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, मनरेगा के तहत बहुत सारे भ्रष्टाचार यहाँ पर उजागर हुए हैं, आपको इन भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी मिली होगी? हाँ, इस संबंध में जानकारी हमको मिली है जी। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास इस बात की शिकायत आई थी। प्रकरण जांच में है, जांच के बाद जो रिजल्ट निकलेंगे, जो फाइंडिंग्स आएंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ओम प्रकाश जी, कब से ये जांच चल रही है? शिकायत आपको कब मिली? ये करीब 3-4 दिन पहले की बात है। लेकिन ओम प्रकाश जी, हमारे पास ये मामला अभी जानकारी में ये आया है कि 2 साल से ये भ्रष्टाचार हो रहा है और शिकायतें भी कई बार की जा चुकी हैं, आप 3-4 दिन की बात कह रहे हैं। नहीं, इस संबंध में जो पहले शिकायतें मिली उस शिकायतों पर कार्रवाई हुई, वहाँ के सचिव सस्पेंड हुए, वहाँ के उपयंत्री हटाए गए, इसके बाद भी यहाँ तक जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उसकी जाँच की, उस पर कार्रवाइयाँ हुई। अभी जो ताजा मामला है वो मेरे पास अभी मुश्किल से 3-4 दिन पहले आया हुआ है। बलराम, ये अभी का मामला है क्या, 3-4 दिन पहले का? जिस हिसाब से यहाँ पर ओम प्रकाश जी का कहना है कि ये ताजा मामला है, पूर्व मामले में कार्रवाई की जा चुकी है, ये फिर एक बार ये घटना घटी है, एक बार फिर भ्रष्टाचार वहां पर हुआ है। बलराम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल संजय जी, आपको सुन पा रहा हूँ जी।
एक ताजा मामला है मैम, 4-5 दिन पहले ही निकल के आया है जी। और इस तरीके क्योंकि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है कहीं न कहीं, जो तब ये दोबारा से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यदि इन पर कठोर कार्रवाई पहले ही कर दी जाती तो ये शायद दोबारा भ्रष्टाचार करने की सोचते भी नहीं, लेकिन लगातार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलने के कारण ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, क्या वजह मानी जाए, बार बार आप कार्रवाई करते हैं लेकिन बार बार एक नया भ्रष्टाचार का मामला सामने आ जाता है? पहले कुछ और हुआ, अब यहाँ पर डैम निर्माण की बात हो या नीरकूप की बात हो या फिर मनरेगा के तहत मजदूरों को उनके खातों में राशि जो डालनी चाहिए उस संबंध में हो, बार बार सिर्फ एक ही जगह में भ्रष्टाचार क्यों पनप रहा है? क्या कार्रवाई का यहाँ पर कोई किसी प्रकार का डर नहीं रह गया है? नहीं, कार्रवाई पर तो देखिए, हमारे पास जो मामले आते हैं उस पर हम कार्रवाई करते हैं जी। अगर वो सच होता है तो अपन जो है उस पर कार्रवाई करते हैं। अभी जो मामला मेरे सामने आया है, इसकी जांच की पेंडिंग है, जांच जैसे ही आएगी हम उस पर कार्रवाई। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आप कार्रवाई करते हैं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बार बार एक ही जगह से भ्रष्टाचार जैसे मामले सामने आना, अभी राशि यहाँ पर मजदूरों को नहीं मिल रही है, फर्जी राशि निकाली जा रही है, यहाँ पर बड़ा राशि का घोटाला भी ये हो रहा है। यहाँ पर बार बार क्यों भ्रष्टाचार के मामले? क्या कार्रवाई का डर यहाँ पर नहीं रह गया है भ्रष्ट अधिकारियों के लिए? नहीं मैडम, ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी पेमेंट होते हैं कहीं भी पेमेंट में रुकावट नहीं है। हर जगह जितने भी मजदूरों के पेमेंट आते हैं सारे पेमेंट। ओम प्रकाश जी, मैंने भी ये नहीं कहा कि पेमेंट में रुकावट है, मैंने कहा पेमेंट हो रही है लेकिन जिसका हक मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, रिश्तेदारों को यहाँ पर दिया जा रहा है पेमेंट। देखिए, इसमें जो मामले हैं इस पर जब तक मैं जांच ना करूँ मैं कोई बात कहने में असमर्थ हूँ। जांच जैसे ही पूरी होगी हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपका ये कहना भी तो उचित नहीं है ना कि अभी आप कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। जब तक कुछ तो रिपोर्ट आपने तैयार की होगी। अगर 4 से 5 दिन ये मामला हो चुका है, शिकायत आई है राशि के निकालने की कि जो भी यहाँ पर अधिकारी हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया है, मनरेगा के तहत मजदूरों को राशि नहीं मिली है, साथ ही काम भी नहीं मिल रहा है, जेसीबी के द्वारा काम किया जा रहा है, ऐसे में कुछ तो वजह होगी तभी आपके पास शिकायत आई है। जांच कहां तक पहुंची, चले यही बता दीजिए कम से कम हमें। जांच अभी हमारे जो एसडीओ हैं वो कर रहे हैं जी। और जैसे ही उनकी जांच रिपोर्ट मुझको मिलेगी मैं इस पर कार्रवाई करूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी बलराम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, लगातार एक ही ग्राम पंचायत से भ्रष्टाचार कितने सारे मामले और सिर्फ अभी भी कार्रवाई का आश्वासन, क्या वजह मानी जाए? कार्रवाई तो यहाँ पर होती है लेकिन एक नया मामला सामने आके खड़ा हो जाता है, नया भ्रष्टाचार यहाँ पर हो जाता है, कोई डर यहाँ पर कार्रवाई का नहीं बैठता है भ्रष्ट लोगों के खिलाफ में, किसकी खामी मानी जाए? बिल्कुल संजना जी, आपको बताना चाहूंगा पन्ना जिले में भ्रष्टाचार इस कदर चरम सीमा पर है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार सामने निकल कर आता है तो उसके मामले बलराम, इस सवाल का जवाब मैं आपसे बिल्कुल चाहूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में शिवदयाल बागरी विधायक जुड़े हुए हैं। शिवदयाल जी, हम यहाँ पर सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं जहां पर मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार हुआ है। जो राशि मजदूरों के खाते में डाली जानी चाहिए थी वो भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के खाते में फर्जी मजदूर बता के निकाल ली गई है। आपको इस चीज की जानकारी है? इस ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी है? शिवदयाल जी, जानकारी है आपको? अरे जानकारी तो पूरे विधानसभा की है, पूरे विधानसभा की है, सारे जगह जानकारी आती है तो मैं संबंधित अधिकारियों को अवगत कराता हूँ। अब ठहरा हूँ मैं विपक्ष का, ये बीजेपी की गवर्नमेंट में तो खुली बाजार है, खुली छूट है, अधिकारी सब मनमानी ढंग से काम कराते हैं और जांच के लिए भी कहा जाए तो जांच भी वो कह देते हैं, कराते हैं विधायक जी। बिल्कुल शिवदयाल जी, आप विधायक हैं, आपके पास पावर है। आप विधायक हैं, आपके पास पावर है, सुधार करने का आपके पास पावर है। मेरे हाथ में कलम नहीं है, अधिकारियों से मैं ही बात करूंगा और अधिकारियों के पास मैं लेटर देता हूँ, जानकारी देता हूँ। आप एक तो ये कह रहे हैं कि आपको जानकारी है और अब आप कह रहे हैं कि अब अधिकारियों से बात करेंगे, यानी कि अरे अभी ऐसे नहीं कहा, मैं कई बार मतलब कई पंचायतों में बिलगाड़ी का मामला। मैं फिलहाल यहाँ पर कई पंचायतों की बात नहीं कर रही हूँ शिवदयाल जी, मैं यहाँ पर सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रही हूँ जहाँ पर मजदूरों का हक मारा गया है,
अभी आप बहुत अच्छे से समझते होंगे किस दौर से लोग गुजरे हैं, किस दौर से दुनिया गुजरी है, मजदूरों के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी उनका हक नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में बात कर रही हूँ आपसे। बिल्कुल मैं मैडम आपकी बात से बिल्कुल खुश हूँ और सहमत हूँ कि मजदूर बेचारे बाहर से आए आप हैं। सहमत मत होइए, आप कुछ कीजिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, करूँगा, बस मेरी अधिकारियों से कहूँगा, लिखित दूंगा, इनकी जांच कराई जाए और जांच में जो दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कब करेंगे? अरे सोमवार को करूँगा, सोमवार को लेटर भेज। ठीक है, सोमवार कल है, यानी कि कल करेंगे। हाँ, कल मैं लेटर भेजूंगा जिला पंचायत। चलिए, बिल्कुल आपसे उम्मीद जताते हैं, कम से कम संज्ञान में इतने समय से आपके ये मामला है, अब जाके अब आप एक्शन लेने की बात कह रहे हैं तो अंजाम तक जरूर पहुंचे। मैडम कल मेरा लेटर जाएगा जिला पंचायत के यहाँ जी। सतनिया ग्राम पंचायत की जांच कराई जाए जी। मनरेगा के जो काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी सरपंच धांधलीबाजी कर रहे हैं, खुला नाम लेबर लगाते हैं मशीनों ओपी यंत्री, सहायक रोजगार, इन पर ये आरोप लगा है। जी। और मौके में मैं भी जाऊंगा, हकीकत क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। अगर आप इन ग्रामीणों का कुछ भला कर पाए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहायक हमारे सहयोगी बलराम लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, यहाँ पर शिवदयाल जी हमारे साथ जुड़े। हालांकि जानकारी उन्हें तमाम ग्राम पंचायतों की है, तमाम जनपद पंचायतों की है, लेकिन क्या वजह मानी जाए, जब मामला टेलीविजन पर आता है या कोई मीडिया कर्मी इस मामले को उठाता है, उसके बाद ही क्यों ये आश्वासन सामने निकल कर आते हैं? बिल्कुल संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा, चूंकि इन सभी निर्माण कार्यों के मामलों में सबका कमीशन फिक्स होता है, इस कारण से जो निर्माण कार्यों की राशि जारी होती है, इनके फिक्स कमीशन के कारण जब इन कार्यों में भ्रष्टाचार सामने निकल के आ जाता है तो मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी जाती है, लेकिन जो जांच करने वाले अधिकारी उन्हें आदेश नहीं किया जाता कि आप इस भ्रष्टाचार की जांच करें, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की जांच में कहीं न कहीं इन जिम्मेदारों को भी फंसना है, इसलिए उस जांच को भी दबा दिया जाता है। कहीं न कहीं व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल पूरे जिला में चल रहा है, जिस कारण से लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और मामलों को दबा दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला भुलगवा ग्राम पंचायत का था, जहाँ पर भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीण ने की थी। वहाँ पर ग्रामीण पर ही फर्जी मुकदमा सरकारी कार्यों महाराज जैसे झूठे आरोप लगाकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। लगातार ऐसे जिला पंचायत में ऐसे कई मामले आ रहे हैं जिसपे ग्रामीणों शिकायतकर्ताओं पर ही दबाव बनाया जा रहा है कि अब तुम भ्रष्टाचार की शिकायत मत करो, नहीं तो फर्जी केसों में फंसा दिए जाओगे। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। बलराम, यहाँ पर अभी फिलहाल कितने ऐसे मजदूर होंगे जिनके खाते में राशि नहीं पहुंची और उनके नाम से राशि निकाल ली गई है या फिर किसी अन्य रिश्तेदार को राशि पहुंचा दी गई है? कितनी राशि, लगभग एक अनुमान होगा कि इतनी राशि का यहाँ पर गबन किया गया है? बिल्कुल संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा, यदि पूरे मामले में जांच हो जाए तो लगभग बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आएगा, क्योंकि 14,99,00,000 की एक सीसी रोड की अप्रोच रोड बनना था, निर्मल कूप है और कपिलधारा है, सब कई प्रकार के निर्माण कार्य हैं जिसमें आधे अधूरे कार्य पड़े हुए हैं और मनरेगा के तहत जो राशि है वो अपने परिजनों के नाम पर खाते में डाल दी गई है। यदि इन सब राशि का यदि लगभग फर्जीवाड़ा निकाला जाए तो लगभग लाखों में संख्या पहुंचेगी। बलराम, एक बार फिर से मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में राम बिहारी चौरसिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। राम बिहारी जी, हम सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। मनरेगा के तहत भारी भ्रष्टाचार हुआ है, आपको जानकारी है इस ग्राम पंचायत के बारे में? राम बिहारी जी, सुन पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर फोन काट दिया गया है। बलराम, लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, तमाम कार्रवाइयां यहाँ पर होती हैं इस ग्राम पंचायत में। विधायक ने भी कल आश्वासन दिया है कि वो खुद यहाँ पर जाएंगे या अपने सहयोगियों को या अपने कार्यकर्ताओं को इस गांव में भेजेंगे। क्या वाकई वो जाएंगे या सिर्फ इसे अभी महज आश्वासन ही माना जाए? बिल्कुल संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा, जब से मध्य प्रदेश से कांग्रेस सरकार की सत्ता गई है तब से विधायक जी ने गुनौर अपनी विधानसभा ही छोड़ दी है। ना तो उन्हें ग्राम विधानसभा गुनौर क्षेत्र निर्माण कार्यों से मतलब है, ना पे यहाँ और फर्जीवाड़ों की शिकायतें सामने आकर उन पर कोई कार्रवाई की। विधायक हैं, पद बन गया है, बस इतना ही बहुत है अब, लेकिन उन्हें शायद विधानसभा दोबारा जाने का मूड नहीं है, जिस कारण से ग्रामीणों की जो समस्या उनको भी नहीं सुना जा रहा है और लगातार ग्रामीण क्षेत्र परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। क्या उनके पास पहले से भी शिकायतें नहीं पहुंची हैं? जिस हिसाब से अभी आपने बताया कि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी लगातार इस ग्राम पंचायत में बहुत सारी शिकायत आती रही हैं, भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहे हैं, तो क्या ये तमाम शिकायतें विधायक के पास नहीं पहुंचती? बिल्कुल संजीवा जी, आपको बताना चाहूंगा, पहले भी जब कोरोना काल का वो चल रहा था तब बाहर से मजदूर आए तो उन्हें मनरेगा के लिए योजना बनाई गई थी और मनरेगा में कार्य करने के लिए उन्हें प्रयास किया गया था, लेकिन जब
फर्जीवाड़ा पर जेसीबी से कार्य करवाया जाता मनरेगा तहत, तो उन पर कई बार शिकायतें गई, लेकिन उस पर मजबूत कार्रवाई न होने के कारण लगातार भ्रष्टाचारियों का हौसला बुलंद है, जिस कारण से मनरेगा के जो कार्य है वो व्यापक फर्जीवाड़ा हो रहा है कार्यों में, और जिससे जो मजदूरों को मजदूरी मिलना चाहिए थी, वो मजदूर कहीं ना कहीं इन मजदूरी से वो रह जा रहे हैं, गायब रह जा रहे हैं। बलराम, इस संबंध में आवेदन कहां-कहां पहुंचाए जा चुके हैं, या शिकायत हम बोलें, शिकायत जैसे हम कहें, शिकायती पत्र कहां-कहां किन-किन अधिकारियों को दिए गए हैं? क्योंकि फिलहाल यहां पर कुछ ग्रामीण तो डरे हुए नजर आए कि हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ ने जरूर यहां पर कहा है कि अपनी आवाज को वो बुलंद करेंगे और उनका हक है, मजदूरी का पैसा उनके खातों में आना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसे में ये मामला कहां-कहां पहुंचा है? बिल्कुल संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीण लगातार ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत और जिला पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट तक शिकायतें लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन अब ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव और रोजगार साहब इतने मनमानी भ्रष्टाचार में इतने उतारू हैं कि यदि कोई ग्रामीण शिकायत ही करता है तो उस पर दबाव बनाने के लिए फर्जी केसों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत सथनिया में ही सचिव द्वारा कल से शिकायत बिल्कुल बलराम, यहाँ पर देखा जाए तो मजदूरों की, ग्रामीणों की आवाज तो दबाई जाती है, लेकिन यही अगर दबी आवाज एक बार बुलंद हो जाए तो ऐसे भ्रष्टाचार के तमाम मामलों को निपटाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए लगातार। लेकिन इस खबर पर आप नजर जरूर बनाए रखिएगा और देखिएगा कि वाकई विधायक जी ने जो आश्वासन दिया है वो पूरा होता है या नहीं। तो हम बात कर रहे थे गुन्नौर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सथनिया की, जहां पर मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, मजदूरों के हक का पैसा उनके खातों तक नहीं पहुंचा है, जबकि किसी और के नाम से ये पैसा निकाल लिया गया है। आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन आश्वासन हकीकत में कब बदलेगी ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।